हेलो स्टूडेंट, तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार मैथ्स ट्रिलियन पर। तो इस वीडियो में हम देखेंगे ग्राफिकल मेथड और उसका प्रैक्टिस सेट 1.2, उसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट और सेकंड। तो पिछले दो वीडियो में हमने एलिमिनेशन मेथड और सब्स्टिट्यूशन मेथड देखी थी। उसी साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अभी आपके पास ग्राफिकल मेथड है। तो ग्राफिकल मेथड कैसे सॉल्व करते हैं इसे देखते हैं, बहुत आसान है। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास ये दिया हुआ है और यहाँ पर दो बॉक्स दिए हैं, हमें सिर्फ यहाँ पर इन बॉक्स को फिलअप करना है। ओके, कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द इक्वेशंस। हमें इसका ग्राफ ड्रॉ नहीं करना, हमें जो ग्राफ है सेकंड इक्वेशन में ड्रॉ करना है। ओके, तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपके पास ये एक इक्वेशन x + y = 3 और x - y = 4 दो दिए और दोनों के बॉक्सेस आपको यहाँ पर दिए हुए। तो हमें क्या करना है, हमें उस इक्वेशन में x की वैल्यू दी हुई है, यहाँ पर y की वैल्यू दी है और यहाँ पर भी y की वैल्यू दी है। तो x की वैल्यू दी है तो y की कैलकुलेट करेंगे और y की दी है तो x की कैलकुलेट करेंगे। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे फर्स्ट। तो इसमें हमारे पास इक्वेशन ये रहा, सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं हम। तो इक्वेशन हमारे पास क्या है, आप इस पार्ट को पूरा इग्नोर कर दे, इसको हम बाद में देखेंगे। तो x + y = 3 हमारे पास एक इक्वेशन है। सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट इसमें पुट करेंगे, पुट x = 3 हमें दिया हुआ ऑलरेडी इसलिए। तो अगर हमने इसमें x = 3 अगर से पुट किया तो 3 + y = 3, तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 3 - 3, y = 0। तो ये y की वैल्यू हम उसमें पुट कर देंगे यहाँ पर। ओके, तो y की वैल्यू हम रखेंगे 0, क्योंकि जब x की वैल्यू 3 थी तब y की हमें क्या मिली, 0 मिली। और यहाँ पर हम लिख लेंगे 3, 0। अगर ऐसा आपके पास ब्रैकेट दिया है x, y, तो हमें वहाँ पर x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0 ऐसे ही लिखना है। ओके, अब आगे सॉल्व करते हैं। इसे मैं क्रॉस कर देता हूँ। सेकंड में आपको क्या दिया है, सेकंड में आपको y की वैल्यू 5 दी है और x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो हम क्या करेंगे, पुट y = 5, तो x + 5 = 3, तो x = 3 - 5, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। तो यहाँ पर लिख लेंगे x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -2। जब y की वैल्यू 5 थी तो x की वैल्यू -2, और यहाँ पर हम कैसा लिख लेंगे अभी, -2 x की वैल्यू, 5, ऐसा कुछ तो भी लिख लेंगे। और थर्ड में क्या करेंगे, पुट करेंगे। फिर से पुट हमारे पास दिया हुआ है y = 3, y की वैल्यू दी है हमारे पास, y की वैल्यू हमारे पास 3 दी है, तो इसलिए y = 3। तो पुट करेंगे तो x + 3 = 5, तो x = 5 - 3, तो x = क्या आ गया हमारे पास, 2। तो यहाँ पर लिख लेंगे, कुछ रॉन्ग हो गया। अब तीसरी वैल्यू पुट करेंगे y = 3, यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ आपके पास y = 3, तो वही पुट करेंगे। तो x + 3 = 3, ये हमारा इक्वेशन था और y की जगह पे हमने 3 पुट कर दिया। तो x = 3 - 3, तो x = क्या आ गया, 0। वैसे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं थी क्योंकि ऑलरेडी दिया हुआ था 0, 3, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, और सब कुछ यहाँ पर ऐसा 0 लिख लेंगे। ठीक है, ये आपका फर्स्ट टेबल कंप्लीट हो गया। अब सेकंड टेबल कंप्लीट करते हैं हम। तो सेकंड टेबल में हमें देखना है इक्वेशन क्या हमारे पास, x - y = 4। तो सबसे पहले उन्होंने जो दिया हुआ है हम वही पुट करेंगे, 1 by 1 लेंगे। तो y की जगह पर क्या दिया उन्होंने, 0, तो पुट y = 0। तो x - 0 =
4, तो x की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 4, ठीक। जब y की वैल्यू 0 थी तो x की वैल्यू क्या आ गई 4, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 4,0, क्योंकि जब पहले x था तो पहले x लिखना है, बाद में y है तो बाद में y की वैल्यू लिखनी है, तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 4। सेकंड वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, x की वैल्यू -1, तो पुट कर देंगे वही x की वैल्यू इक्वल टू -1 और y की वैल्यू निकाल लेंगे। सो इक्वेशन फर्स्ट में x की जगह -1 पुट करेंगे, -y इक्वल टू 4, तो -y इक्वल टू 4 + 1, तो -y इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई -5, तो वही वैल्यू यही यहाँ पर लिख लेंगे -5, तो -1, -5 सेकंड इसमें। और थर्ड इसमें क्या करेंगे, जो वैल्यू दी है वही पुटअप करेंगे, -4, यहाँ पर पुट करने की सॉल्व करने की कोई ज़रूरत नहीं, यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ दिया हुआ है इसलिए। तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन। यहाँ पर आपको ग्राफिकल मेथड से सॉल्व नहीं करना था, केवल उसके जो टेबल है यहाँ पर वो हमें कंप्लीट करने थे और हमने किए। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में इसे हमें सॉल्व करना है, क्वेश्चन नंबर सेकंड में का फर्स्ट क्वेश्चन। अब हम इसे देखेंगे, ये जो हमारे पास यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड देखेंगे या फिर थर्ड देखेंगे, और इसमें से अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को सॉल्व करेंगे। ओके, अब क्वेश्चन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को सॉल्व करेंगे और थर्ड को सॉल्व करेंगे, और ये आपको रहेगा होमवर्क, इसे आपको होमवर्क के लिए सॉल्व करना है, राइट। और अगले वीडियो में 4, 5 और 6 को सॉल्व करेंगे, राइट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सबसे पहले ये रहा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे पास है x + y = 6 और x - y = 4। इसमें आपको ग्राफ आपके ड्रॉ करने हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे x, यहाँ पर लिख लेंगे y और यहाँ पर लिख लेंगे x, y। सेम इधर वही वैसा ही x, y और x, y। ओके, तो हमें क्या करना है, हमारे दिल में जो भी वैल्यू आती है वैसे ही कोई स्टैंडर्ड वैल्यू हम मान लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा इक्वेशन क्या है, x + y = 6। यहाँ पर हम क्या करेंगे, y = 6 - x, ऐसा हमारा इक्वेशन हम एक तैयार कर लेते हैं। अब हम पुट करेंगे यहाँ पर x की वैल्यू और y की वैल्यू निकालेंगे। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप y को उधर लेके जाओ, x को यहीं पे रहने दो और y की वैल्यू पुटअप करो, जो आपको अच्छी लगे वो वैल्यू पुट करेंगे। और आमतौर पर 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे ही वैल्यू इसकी पुटअप करना। अगर 15, 20, 25 अगर ऐसी वैल्यू पुटअप करोगे तो आपका जो ग्राफ आएगा वो बहुत बड़ा आएगा। तो हम क्या करेंगे, अभी हम इसके छोटे छोटे जो भी स्टैंडर्ड वैल्यू होते हैं वो वैल्यू पुटअप करेंगे। तो सबसे पहली वैल्यू हम पुट करेंगे, पुट x = 0। अगर यहाँ पर हमने x = 0 पुट कर दी तो हमारे पास क्या आएगा, y = 6 - 0, तो y = क्या आ गया 6। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि जब हमने x की वैल्यू 0 पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई 6 आ गई, और यहाँ पर लिखेंगे x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 6। इससे ये मिलना चाहिए x, y, तो 0,6, 0,6। ओके, ये हो गया हमारा पहला। सेकंड, हम सेकंड देखेंगे, सेकंड वैल्यू पुटअप करेंगे, पुट x = 1। तो अगर हम x = 1 नहीं, y = 1 करते हैं इसमें, क्योंकि हमने इक्वेशन निकाला हुआ है। आप y करके भी पुट कर सकते हैं। ओके, सो पुट x = 1 ही करना है, y भी कर सकते हैं आप, पुट x = 1। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास जो इक्वेशन दिया हुआ है वो क्या है, हमने निकाला था y = 6 - x, तो x की जगह 1 रखना है। ओके, तो y = 6 - 1, तो y = क्या आ गया 5। तो जब हमने x की वैल्यू 1 रखी थी तो y की वैल्यू क्या आ गई 5। तो हमारे पास कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए x, y, तो मतलब 1,5। हमें तीसरी वैल्यू ढूंढनी है, तो थर्ड,
फिर से वही पुट करेंगे, पुट x इक्वल टू 2, आप -1 भी कर सकते, कुछ भी कर सकते हो, पुट x इक्वल टू 2, जो स्टैंडर्ड वैल्यू है वही पुट अप करेंगे, राइट। तो जब हमने x इक्वल टू 2 पुट किया तो हमारे पास क्या मिला, तो हमारे पास क्या मिला, y इक्वल टू 6 माइनस ऑलरेडी था और ये x की जगह पर 2 हमने रख दिया, तो y इक्वल टू क्या मिल गया, 4। तो जब हमने x की जगह पर 2 पुट किया तो y की जगह पर हमें क्या मिल गया, 4 मिल गया। तो हमारे वैल्यू क्या आ गए, 2,4। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर फर्स्ट पूरा का पूरा सॉल्व। और अभी इक्वेशन नंबर सेकंड में हम वही करेंगे। सबसे पहले इसका इक्वेशन जो आपके पास दिया है उसको स्टैंडर्ड हम लिख लेंगे। तो x माइनस वाई इक्वल टू 4 आपके पास ऑलरेडी है, तो मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेता हूँ, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले वही करेंगे, पुट करेंगे, यहाँ पर कुछ भी मान लेते हैं, हम y इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, क्योंकि हमें एक वैल्यू पुटअप करनी है और दूसरी फाइंड करनी है। तो आप x को पुट करो, y को पुट करो, कुछ भी करो। तो यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, पुट y इक्वल टू 1। तो जब हमने y इक्वल टू 1 पुट किया तो x इक्वल टू 4 प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 5, राइट। तो जब हमने y की वैल्यू 1 पुट करी तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, 5। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, 5,1। अब सेकंड सॉल्व करेंगे, सेकंड वैल्यू पुटअप करते हैं, सेकंड पुट करेंगे वही y इक्वल टू, हम क्या पुट करेंगे इस बार, 2 पुट करते हैं, ओके। तो y इक्वल टू 2 जब मैंने पुट किया तो मेरे पास क्या आया, x इक्वल टू 4 प्लस 2, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 6, ओके। तो जब मैंने y की वैल्यू 2 पुट की तो x की वैल्यू 6 मेरे पास आ गई। तो मैं यहाँ क्या लिखूँगा, 6,2। अब थर्ड वाली पुटअप करते हैं, थर्ड पुट पुट y इक्वल टू 3, ओके। तो हमारे पास इक्वेशन क्या था, x इक्वल टू 4 प्लस वाई, तो 4 प्लस वाई की जगह पर 3, तो x इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास, 7 आ गया। हम वही लिखेंगे कि जब मैंने y की वैल्यू 3 पुट की तो x की वैल्यू क्या आ गई, 7, तो 7,3, ठीक है, राइट है। ये हमारे पास पूरा का पूरा बॉक्स आ गया। आप 4 भी निकाल, किसी भी 2 पॉइंट को अगर निकालोगे तो भी आपका इक्वेशन, आपका जो लाइन है, आपका जो ग्राफ है वो ड्रॉ हो जाएगा। और ये लीनियर इक्वेशन होने की वजह से यहाँ के जो भी लाइन बनेंगे वो सब स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे। ये आपके पास क्या है, दिया हुआ लीनियर इक्वेशंस दिए हैं। लीनियर का एक और मतलब होता है कि जो भी लाइंस आपके पास बनेंगे, इक्वेशंस बनेंगे, इक्वेशन के लाइन जो बनेंगे वो स्ट्रेट लाइन ही बनेंगे, ठीक है। तो इस जो भी इक्वेशन हमारे पास दिए हुए तो उनकी जो ग्राफिकल जो लाइन बनेंगी वो क्या बनेंगी, सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन ही बनेगी। तो अभी हमें इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, ठीक है। इसे थोड़ा साइड, अब देखना है, सीखना है और समझना है ग्राफ। तो ग्राफ में जाएंगे, ये रहा आपके पास ग्राफ। थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ इसे, ओके, राइट। तो देखते हैं सीधे आपके पास जो भी ग्राफ बुक हो या फिर आपका ग्राफ पेज हो, उस ग्राफ पर देखना है, नीले कुछ तो भी हीरे या फिर ग्रे कलर का कुछ तो भी आता है वो। तो इसी टेबल को देख के हमें इसे सॉल्व करना है अभी। तो सबसे पहले देखते हैं कि x की जगह पे जब 0 था तब y की वैल्यू 6 थी, मतलब 0,6। तो x की जगह पे 0 और y की जगह पे 6, तो ये वाला पॉइंट वो आ रहा है। मैं इसे ऐसा करूँगा, रेड पॉइंट से करता हूँ, ऐसा करके उसको मैं छोटा सा एक ऐसा गोल कर दूंगा, सर्कल, राइट। सेकंड, जब x की वैल्यू 1 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, 5। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, ये रही आपके सामने। तो इसे भी मैं ऐसे एक बार गोल कर देता हूँ, ऐसे इस तरह से कुछ। बाद में 2,4, तो 2,4 आपके पास x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे 4, तो ये रहा x एक्सिस पे 2 और y एक्सिस पे
4, तो यहाँ पर भी मैं एक बार इसको ऐसे गोल कर देता हूँ, तो हमें 3 पॉइंट मिल गए। आपको चौथा निकालना है तो आप चौथा भी निकाल सकते हैं। केवल 2 पॉइंट निकालने पर भी आपकी स्ट्रेट लाइन आ जाएगी। तो इसे हम देखते हैं स्ट्रेट लाइन इसकी कैसी आएगी। तो ओके, तो स्ट्रेट लाइन में ऐसी कुछ तो भी ड्रॉ करूँगा। ये मेरी स्ट्रेट लाइन आ रही है, उसको बराबर उसी पॉइंट में से हमें पास करना है। बिल्कुल राइट, ओके। और बाद में इसको ये करना मत भूलना, क्योंकि बच्चे बहुत शरारत होते हैं, खुरापती होते हैं। क्योंकि लाइन है तो हमको ऐसा इसको करना पड़ेगा, ओके। बाद में ये किस इक्वेशन की लाइन थी, उस इक्वेशन को हमें यहाँ पर लिखना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ये किस इक्वेशन की लाइन थी, x + y = 6। तो अब हम यहाँ पर लिख लेंगे x + y = 6, राइट। और अब हमें दूसरे इक्वेशन की लाइन हमें यहाँ पर ड्रॉ करनी है। तो हम वही करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5, 1। तो x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर क्या था, 1। तो यहाँ पर कहीं पर तो भी ये लाइन आ रही है, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, ऐसे कुछ तो भी करके इसको ऐसे गोल करूँगा। सेकंड आपके पास है 6, 2। तो 6, 2 ये रहा यहाँ पर 6, 2। तो यहाँ पर भी हम क्या कर देंगे, ऐसे इसको राउंड कर देंगे। थर्ड आपके पास है 7, 3। तो 7, 3 x एक्सिस पर 7 और y एक्सिस पर 3। तो यहाँ पर ये लाइन आ रही है, तो फिर इसको ऐसे राउंड कर देंगे, ओके। अब ये तीनों पॉइंट को हम कनेक्ट कर देते हैं। कैसे कनेक्ट करेंगे, कुछ ऐसे, लाइक दिस, ओके। तो फिर से वही, इसको भी ऐसे एरो करना और इसको भी ऐसे एरो कर देना। तो ये जो लाइन हमने लिखी थी, ये किस इक्वेशन की थी, x - y = 4। तो वही इक्वेशन यहाँ पर लिख लेंगे, x - y = 4। तो ये इक्वेशन लिखने के बाद यहाँ पर जो इंटरसेक्शन आ रहा है, और एक बात यहाँ पर लिखने की हमारी रह गई है, वो ये बात थी कि आपको यहाँ पर पॉइंट मेंशन करने हैं। तो ये कौन सा पॉइंट था, 2, 4। और ये कौन सा पॉइंट था, 1, 5। ये कौन सा पॉइंट था, 0, 6। ये आपको सब लिखने हैं, मैं यहाँ पर लिखने का भूल गया था। ये पॉइंट कौन सा आपका, 5, 1। ये पॉइंट कौन सा था आपका, 6, 2। और ये पॉइंट कौन सा था आपका, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, 7, 3, राइट। अब यहाँ पर ये दोनों लाइन जो यहाँ पर क्रॉस हो रही है, उस पॉइंट को हमें ढूंढना है। ये कहाँ पर क्रॉस हो रही है, 5, 1 पर यहाँ पर एक क्रॉस हो रही है। तो इसका आंसर हम थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं, 5, 1, कि यहाँ पर ये जो लाइन है, दोनों लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही है। तो हम जो साइमल्टेनियस इक्वेशन सॉल्व करते थे प्रैक्टिस सेट 1.1 में, 2 मेथड से, एक सब्स्टिट्यूशन और एक एलिमिनेशन। तो उसे सॉल्व करने के बाद हम x और y की वैल्यू निकालते थे। हम यहाँ पर ग्राफिकल मेथड से x और y की वैल्यू हमने यहाँ पर निकाल ली, तो वो आ गई हमारी 5, 1। x एक्सिस पर 5 और y एक्सिस पर 1। तो ऐसे, और वो हमने कैसे निकाली, क्योंकि हमारे जो लाइन यहाँ पर क्रॉस हो रही है, दोनों यहाँ पर क्रॉस हो रही है, इसलिए क्या गया है, 5, 1। तो आपको नीचे लिखना होगा, ऐसे ग्राफ पर नहीं लिखेंगे, यहीं पर लिखेंगे, देयरफॉर the solution of the equation is x, y = 5, 1। अब जब आप इसको साइमल्टेनियस इक्वेशन के जैसे सॉल्व करेंगे, तब भी आपका आंसर यही आने वाला है। या फिर ऐसा भी लिख सकते हो, फ्रॉम द ग्राफ इट इज़ क्लियर दैट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ लाइन इज 5, 1। ऐसा भी लिख सकते हैं, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो। क्वेश्चन नंबर 2, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास ये है, 2x - y = 9 वाला।
हम क्या करेंगे, हमने अभी ये इसको सॉल्व किया, ये आपके लिए होमवर्क के लिए है क्वेश्चन नंबर 2, और इसको अभी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को। बाद में अगले वीडियो में ये 3 क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है, राइट। तो आपके लिए होमवर्क के लिए मैं बाद में वीडियो के एंड में बता दूंगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर से हमें वही करना है। क्या करेंगे, सबसे पहले इक्वेशन लिख लिए x + y = 0। यहाँ पर हम y की वैल्यू निकालेंगे अब, ओके। तो 0 - x ऐसा कुछ तो भी आ गया। यहाँ पर वही हमें लिखना है, x लिखना है, यहाँ पर y लिखना है, और यहाँ पर x, y। यहाँ पर भी वही x, y और x, y। तो ये था हमारे पास। तो अभी वही फिर से वही सब मेथड फॉलो करेंगे। फर्स्ट पुट करेंगे कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू x की जगह पर और y की वैल्यू निकालेंगे। पुट x = जब मैंने 0 पुट किया तो 0 - 0 आ गया, तो ये सीधे ओरिजिन से पास हो जाएगी। तो इसलिए मैं ये ना करता, वहाँ पर 1 पुट करता हूँ। पुट x = 1। तो x = 1 अगर मैंने पुट किया तो यहाँ पर ऑलरेडी माइनस था और x की जगह पर 1, तो y = क्या आ गया मेरे पास, -1। तो जब x की वैल्यू 1 पुट करी तो y की वैल्यू -1 आ गई। तो यहाँ पर क्या लिखूँगा, 1, -1, ओके। अब सेकंड, कोई भी स्टैंडर्ड वैल्यू पुट कर दो। पुट x = हम क्या करेंगे, अभी 2 पुट करेंगे, तो y = 0 - 2, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2 आ गई हमारे पास। तो y की वैल्यू -2। तो यहाँ पर लिखेंगे कि जब x की वैल्यू 2 थी तो y की वैल्यू क्या आ गई, -2। वही लिखेंगे 2, -2, राइट। अब थर्ड पुट करेंगे। पुट, अगर आपके बुक में 4 कॉलम दिए हुए तो आप 4 उसके वैल्यूज़ निकाल सकते हैं, या फिर 3 निकाले तो भी चल जाएंगे। पुट x = 3 करते हैं, तो y = 0 - 3, तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3 आ गई। तो वही वहाँ पर लिख लेंगे कि जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू -3 आ गई। तो 3, -3। ये हमारा टेबल नंबर फर्स्ट हो गया। अब टेबल नंबर सेकंड की तरफ, यहाँ पर भी सेम वही करेंगे। सबसे पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, 2x - y = 9। अब यहाँ पर क्या करेंगे, देखो हम ये 2x को उधर लेके जाते हैं, या फिर 9 को इधर लेके आओ, तो क्या हो गया हमारे पास, y = अगर ये 9 यहाँ पर प्लस है तो यहाँ आने के बाद माइनस हो जाएगा, और ये y यहाँ पर माइनस है तो उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये y हो गया प्लस। एक सेकंड, मैं इसको ऐसे लिखता हूँ, 2x - 9, 2x - 9 = y, और सीधा लिखने के बाद y = 2x - 9। अब फिर से वही करेंगे, 1 by 1 पुटअप करेंगे। तो सबसे पहले पुट करते हैं, क्या पुट करेंगे इसमें, अगर मैंने 1 पुट किया तो 2 - 9 तो -7 आ जाएगा, थोड़ी बड़ी वैल्यू हो जाएगी, इसलिए 2 पुट करता हूँ। पुट अगर 0 पुट किया तो 2 ये पूरा 0 हो जाएगा, -9 हो जाएगी, तो आपका ग्राफ और बड़ा हो जाएगा। तो इसलिए क्या करेंगे, पुट करेंगे, 3 पुट करेंगे। पुट x = 3, तो y = क्या आ गया हमारे पास, 2 × 3 - 9, तो 6 - 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई, देयरफॉर y = 6 - 9 - 3, ओके। तो जब हमने x की वैल्यू 3 पुट करी तो y की वैल्यू आ गई हमारे पास -3। यहाँ पर लिख लेंगे 3, -3, राइट। अब सेकंड पुट करते हैं। सेकंड पुट करेंगे, आप कुछ भी पुट कर सकते हैं। अब मैं यहाँ पर क्या पुट करता हूँ, से अगर मैंने यहाँ पर 4 पुट करा, यस, पुट x = 4, तो y = 2 × 4 - 9, तो ये क्या गया, 8 - 9, तो y की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, -1। तो वही करेंगे कि जब हमने x की जगह पर 4 रखा तो y की जगह पर हमें क्या मिल गया, -1, तो वैल्यू क्या आ गई हमारी, 4, -1। अब थर्ड फिर से वही पुट करेंगे,
पुट, अब इस बार क्या करते हैं, अगर हमने 5 पुट किया है तो 5 इंटू 2 10, 10 माइनस 9 1 आ जाएगा, राइट। तो पुट x इक्वल टू 5, तो y इक्वल टू हमारे पास इक्वेशन क्या है 2 इंटू 5 माइनस 9, तो y इक्वल टू क्या आ गया हमारे पास 10 माइनस 9, तो y इक्वल टू क्या आ गया 1। अब वही करेंगे कि जब हमने x की वैल्यू 5 रखी तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, तो यहाँ पर क्या आ गया 5,1। अब इसका करेंगे ड्रॉ, हमारा एक सिंपल सा ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ओके। तो ये रहा आपके पास ग्राफ, इसे थोड़ा सा बड़ा लेंगे, राइट। वही करेंगे, सबसे पहला इक्वेशन को लेंगे और पूरा ड्रॉ करेंगे, बाद में लाइन ड्रॉ करेंगे। 1, -1, तो x की जगह पर 1, y की जगह पर -1, तो 1, -1 आपका कहाँ पे, ये 1, -1 ये आपका, और इसको ऐसा करेंगे गोल। सेकंड 2, -2, तो ये 2, -2 यहाँ पर। थर्ड 3, -3, तो 3, -3, एक्स एक्सिस पर 3 और वाई एक्सिस पर -3, ओके। ऐसा ये x 3, -3, राइट। यहाँ पर 3, -3। अब इसको करेंगे सीधा हम ड्रॉ, तो ये तीनों पॉइंट हमने ड्रॉ किए अच्छे से, ओके, ठीक। और यहाँ पर इसको कर देंगे ऐसे एरोज, क्योंकि लाइन है, और बाद में इसका जो इक्वेशन है हमें यहाँ पर लिखना है। और एक बात हम फिर से भूल गए कि हमें यहाँ पर पॉइंट्स मेंशन करने हैं, 1, -1, यहाँ पर 2, -2 और यहाँ पर 3, -3, ओके, राइट। अब इसका जो इक्वेशन हमारे पास था वो क्या था, x + y = 0, तो यहाँ पर लिख लेंगे x + y = 0। अब इक्वेशन नंबर सेकंड की लाइन ड्रॉ करेंगे, तो सबसे पहले क्या है 3, -3, 3 x एक्सिस पर 3 और y एक्सिस पर -3, तो 3, -3 यही पॉइंट हमारा फिर से आ गया, 3, -3, ठीक है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है 4, -1, तो 4, -1 ये रहा आपका 4, -1, तो इसको राउंड कर देंगे। थर्ड हमारे पास क्या आ गया 5, 1, तो 5, 1 कहाँ पे रहा 5, 1, ये यहाँ पे रहा 5, 1, राइट। यहाँ पर लिख लेंगे 5, 1, 5, 1, यहाँ पर लिख लेंगे 4, -1। फिर से वही लाइन ड्रॉ करेंगे एक बार। लाइन आपको सीधे इसी पॉइंट में से ड्रॉ करनी है, ये एक बात आपको समझना है, ओके। ये लाइन मेरी सीधी नहीं आई, ओके, राइट। तो हमारे पास ये तीनों लाइन आ चुकी है, दोनों लाइन आ चुकी है, अब इसको कर देंगे ऐसा एरो।
और जिसका भी ये लाइन था उसका इक्वेशन यहाँ पर हम लिख लेंगे 2x माइनस वाई इक्वल टू 9। और अब हमें देखना है कि इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन था वो कहाँ पर था, यहाँ पर। कहाँ पर, 3, -3। तो यही इसका आंसर है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, देयरफॉर द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, द सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन इज 3x, y इक्वल टू 3, -3, क्योंकि x एक्सिस पर क्या आ गया हमारे पास, 3 आ गया, और y एक्सिस पर क्या आ गया, -3 आ गया। तो जहाँ पर आपकी लाइन दोनों इंटरसेक्ट हो रही है, हमें वही पॉइंट यहाँ पर कैप्चर करने हैं। तो एलिमिनेशन मेथड से अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो वही आपके दो वैल्यूज़ आने वाले हैं। ठीक है, तो अभी हमने क्या किया, हमें इसका स्क्रीनशॉट एक बार ले सकते हैं आप। तो हमने सॉल्व किए थे 2 क्वेश्चंस, 3 क्वेश्चन सॉल्व किए अभी। क्वेश्चन फर्स्ट हमने देखा, क्वेश्चन ये सेकंड में का फर्स्ट हमने देखा, और थर्ड देखा। ठीक है, और आपको होमवर्क के लिए मैं दे रहा हूँ ये क्वेश्चन नंबर सेकंड में का सेकंड, ये आपको होमवर्क के लिए है। ओके, तो अगले वीडियो में हम क्वेश्चन 4, 5 और 6 तीनों देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।